हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी कविता के बारे में जानने वाले हैं। प्रगति शब्द का अर्थ आगे बढ़ना होता है, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवादी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता को प्रगतिवादी कविता कहेंगे। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा गया है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति, जमींदार आदि आते हैं, जो गरीबों का, मजदूरों का शोषण किया करते थे। और शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक आते हैं, जिनका शोषण किया जाता है। ऐसे साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 से 1943 तक मानी जाती है और इस कालावधि में जो कविताएं रची गई है वह प्रगतिवादी कविता कहलाती है। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, वे कवि प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें प्रमुख है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, श्रीमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव और त्रिलोचन शास्त्री। और कुछ कविता सुमित्रानंदन पंत, निराला और रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा जी का भी कविताओं में उपलब्ध है। तो इस तरह से प्रगतिवादी कविता साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर लिखी गई कविता को हम प्रगतिवादी कविता के श्रेणी में गिनते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे की कड़ी में हम सभी प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।